हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले अपने डीएसटीएल का पेपर सॉल्यूशन, जो कि हमारा EKT 2023-24 में पेपर आया था। हम उसका पेपर सॉल्यूशन को कंप्लीट देखेंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने सेक्शन नंबर ए को। सेक्शन नंबर ए में जो भी हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस वीडियो में हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे किस किस यूनिट से किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया था वो हमारा क्या क्वेश्चन आया था? डिटरमाइन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट 2 3 6 इफ दे एग्जिस्ट इन द पोसेट 24 कॉमा डिवाइड। आपको पता है कि पोसेट क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर सेट। आपको क्या बताना था? एक सेट गिवन है आपको 2 3 6, उसके लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बताने थे। अब इस देखेंगे हम इस पे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड आपको फाइंड करने के लिए बोला। आपको एक सेट गिवन है, सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? आपके 2 3 एंड 6। और आपको एक पोसेट गिवन है। पोसेट क्या गिवन है कि आपका जो पोसेट है वो D24 तक जाता है और जो उसमें ऑपरेशन क्या है? डिवाइड। यानी D24 का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक ऐसा सेट होगा जो 24 तक हम नंबर लेंगे और उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो 24 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें ऑपरेशन कौन सा गिवन है? डिवाइड। तो हम यहाँ देख लेते हैं तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे हमारे? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ये वो नंबर हैं जो D24 पोसेट के अंदर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरे 24 के मल्टीपल्स है, 24 को डिवाइड करते हैं और ये हमारे पोसेट के अंदर आएंगे। अभी क्या कहता है कि हमारे सेट के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है? 2 3 6। अब 2 3 6 बोलता है कि अगर पोसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है तो आपको बताने थे कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा। अब आप देखो 2 3 6 सेट के अंदर पोसेट के अंदर एग्जिस्ट करता है? हाँ, करता है। अब आपको इसका क्या बताना था? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एंड लीस्ट अपर बाउंड बताना था। अब ये तो आप बहुत इजीली ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो आपको पता होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है? हमारा सबसे छोटा नंबर जो डिवाइड करता हो 2 3 6 को। कौन सा है वो? 1। यहाँ पे से बता सकते हो। ये आपके पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हाँ हमारा जो क्वेश्चन है ना वो 2 नंबर के अकॉर्डिंग है, तो हमें 2 नंबर के अकॉर्डिंग उसे हैश डायग्राम वगैरह से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपना दिमाग यूज़ करना और यहाँ शॉर्ट ट्रिक से देखना है। अब सबसे पहले ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब है कि 2 3 6 ऐसा कौन सा नंबर है, इनका कौन सा लोअर बाउंड है जो इन तीनों को डिवाइड करता हो, तो 1 हो गया। अगर मैं बात करूँ हमारा लीस्ट अपर बाउंड की, या लीस्ट अपर बाउंड को आप ऐसे समझो कि लीस्ट अपर बाउंड होता है LCM, यानी लीस्ट कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स का मतलब क्या है? 2 3 6 में से ऐसा कौन सा लाइक 2 3 6 में से इन तीनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करता है। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 6 को डिवाइड करता बट 3 को डिवाइड नहीं करता। अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 6 को करता बट 2 को नहीं करता। तो 6 एक ऐसा नंबर है जो 2 को भी करता है और 3 को भी करता है। तो मेरा ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कौन सा आ गया? मेरा 6। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये मेरा 6 और 1 कैसा आया। तो यहाँ हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है, तो हमें 2 नंबर के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इस तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको क्या पूछे? पावर सेट पूछा। आपको 2 सेट गिवन है, इनके पावर सेट पूछे हैं। अब सॉल्यूशन नंबर 2, हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब सबसे पहले पावर सेट का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था यूनिट नंबर 1 के अंदर। पावर सेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n। n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसके अंदर एलिमेंट अगर मैं फर्स्ट वाले क्या है हमारा 5 कॉमा सेट, एक 5 का सेट है, ये आपको गिवन है। अगर मैं इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछूं तो क्या है? 2 की पावर 2 यानी 4, यानी इसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे? हमारे 4 एलिमेंट आएंगे। तो 4 एलिमेंट हमारे कौन कौन से आएंगे? ठीक है, अब हम देखेंगे। अब 4 एलिमेंट आपके कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले जब हम पावर सेट बनाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है, पावर सेट। अब सबसे पहले हमारे एलिमेंट आएंगे 5 खुद आएगा एक सेट के अंदर, देन एक। अब आपको मैं बता देती हूँ कि भाई इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है कि पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, थोड़ा पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि पावर सेट का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि पावर सेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 2 एलिमेंट है 1 एंड 2, अब मुझे इनका पावर सेट बनाना है। ठीक है, अब पावर सेट में सबसे पहले मेरे जो एलिमेंट होते हैं मैं उनको सेट में लिखती हूँ। 1 और इन दोनों में डिफरेंस है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा सेट है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मुझे क्या करना है? जो भी इसके एलिमेंट है उनको किस में लिखना है? सेट में लिखना है। तो सबसे पहले एलिमेंट 1 है तो उसको मैं सेट में लिखूंगी, देन एलिमेंट 2 है उसको मैं सेट में लिखूंगी, देन ये पूरा जो एलिमेंट होता है वो सेट के अंदर आता है 1 एंड 2, एंड फोर्थ एलिमेंट हमारा क्या होता है? 5। 5 मतलब
फाइव जो है हर पावर सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो जो फोर्थ एलिमेंट होगा वो क्या होगा हमारा फाइव। तो इस तरीके से आई होप आपको क्लियर होगा कि पावर सेट हम किस तरीके से निकालते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था हमारा फाइव कॉमा और एक आपका सेट फाइव था। तो अगर मैं इसका पावर सेट पूछूँ तो इसके पावर सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर 2 यानी 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो वो एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो भी एलिमेंट है उसको आप सेट के अंदर लिखोगे, तो सेट फाइव। अब यहाँ आप लिखोगे, यहाँ ऑलरेडी पहले से ही सेट हो तो डबल हो जाएगा, डबल कर्ली ब्रेसेस में आ जाएगा। थर्ड क्या मैंने आपको बताया, ये पूरा सेट खुद ही आता है, फाइव कॉमा फाइव। लास्ट हमारा क्या आता है, मैंने क्या बताया, फाइव। फाइव क्या होता है, सबका सबसेट होता है, सब पावर सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो आगे आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट वाले का किस तरीके से हुआ। अगर मैं सेकंड वाले का पूछूं तो सेकंड वाले बिल्कुल सेम है। सेकंड वाले में क्या कर दिया उन्होंने, फाइव की जगह ए कर दिया है, तो बस आप फाइव की जगह ए लिख दीजिए, ए कॉमा डबल कर्ली ब्रेसेस में ए, देन ए कॉमा देन ए, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या होगा, हमारा फाइव। आई होप आपको क्लियर होगा कि पावर सेट का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है और पावर सेट हमें किस तरीके से निकालता है। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखो जो मैंने आपको बताई, वन एंड ये वन, ये सेट है, ये एलिमेंट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी आप पावर सेट बनाओगे ना तो जो एलिमेंट है उनको आप सेट के अंदर लिखोगे, तो ये अभी एलिमेंट है, बट यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ ये क्या बन गया, सेट बन गया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्लियर है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 आया था वो हमारा क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा था कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन इज एन इंजेक्टिव और नॉट। इंजेक्टिव फंक्शन आपको बताना था कि वन फंक्शन ये है या नहीं है। इंजेक्टिव फंक्शन के लिए आपको मैंने एक इंजेक्टिव फंक्शन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए मैंने आपको एक बताया था कि इसके जब भी प्रूफ आएगा तो आप किस तरीके से करोगे। वहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। अगर आप ये चीज़ याद रखोगे कि इंजेक्टिव फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है या जो कभी प्रूफ करने के लिए आएगा तो आपको इसी तरीके से प्रूफ करना है। अब एफ ए तो हमारे पास है नहीं, हमें क्या गिवन है, एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अगर मुझे एफ ए निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह ए पुट करना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर माइनस वन। इसी तरीके से अगर मैं एफ बी निकालूंगी तो क्या करना पड़ेगा, एक्स की जगह बी पुट करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर माइनस वन। अब मैं यहाँ वैल्यूज रख देती हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर मैं ए की वैल्यू रखूँ तो प्लस माइनस भी आएगी, क्योंकि आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो प्लस नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है कि हमें एक ही वैल्यू पे अगर हम एक डोमेन रख रहे हैं तो मुझे दो रेंज मिल रही हैं, एक प्लस की एक नेगेटिव की, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंजेक्टिव फंक्शन में क्या है कि हर डोमेन की हर डिफरेंट रेंज होनी चाहिए, बट यहाँ तो वो है ही नहीं। और आप इससे भी पता लगा सकते हो, यहाँ आपको जो मैपिंग गिवन है, ये आपको मैपिंग कहाँ से गिवन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव सारे वही होते हैं। अब आप रखो एफ एक्स, अब भी हाँ एफ वन रखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया वन, वन माइनस वन क्या आया मेरा, ज़ीरो, ठीक है। वन माइनस वन मेरा जीरो हो गया। अगर मैं माइनस वन रखती हूँ तो माइनस वन का स्क्वायर करूँगी, किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, तो वन माइनस वन वो भी मेरा ज़ीरो। मैंने डोमेन तो डिफरेंट रखे हैं, वन रखा और माइनस वन रखा है, बट मुझे जो रेंज मिल रही है, जो मेरा आउटपुट मिल रहा है, कोड डोमेन मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है मुझे, सेम। जबकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है इंजेक्टिव फंक्शन में। इंजेक्टिव फंक्शन क्या कहता है कि अगर मैं डिफरेंट डोमेन रख रही हूँ तो मुझे डिफरेंट रेंज मिलनी चाहिए। तो यहाँ ये जो है कॉन्ट्राडिक्ट आ गया, तो हमारा ये जो फंक्शन है ये हमारा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा कि क्यों नहीं है, किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपको क्या बताना था, ये एक्सप्रेस एक्स वाई प्लस वाई डैश जेड इंटू कंप्लीट सम ऑफ एसओपी फॉर्म में करना था। अब एसओपी फॉर्म में अगर आप देखोगे तो ये जो फंक्शन है ये खुद एसओपी फॉर्म में ऑलरेडी है, तो आपको इसको एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, कंस्ट्रक्ट इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट के ऊपर इनवर्स उसकी स्टेटमेंट को लिखना था कि इनवर्स क्या होता है। अब सबसे पहले आपको भाई पता होना चाहिए कि इन्वर्स का आपको थोड़ा, अगर आप ये चीज़ आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप जाओ चेकआउट करो, ऑलरेडी मैंने काफ़ी अच्छे से यूनिट 1 से यूनिट 5 तक काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, तो वो वीडियोस आप कंप्लीट करो, फिर यहाँ आओगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें क्वेश्चन नंबर ई, जिसमें आपको क्या गिवन है, आपको इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है, स्टेटमेंट का। अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो है ई।
अब भाई इन्वर्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल P इम्प्लाइज Q है, तो इसका इन्वर्स जो होता है, इन्वर्स में हम क्या लगाते थे, नॉट लगाते थे, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, ये होता है हमारा इन्वर्स। अब हमें क्या गिवन है, इफ़ आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये मैंने मान लिया, जो ये मेरा P है, P में क्या मान लेती हूँ कि इफ़ आई वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये मेरा क्या हो गया, P को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब मैंने Q क्या मान लिया, देन आई विल बी हेल्दी, देन Q मैंने मान लिया आई विल बी हेल्दी, तो ये मेरा क्या है, Q, ठीक है। अब P और Q मुझे पता चल गया, अब मेरा इन्वर्स पूछा, तो इन्वर्स क्या होता है, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। अब नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q का मतलब क्या, इफ डो नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग दे विल नॉट बी हेल्दी, सिंपल, बस नॉट लगाना है, ठीक है। अब आप नॉट लिखोगे तो यहाँ से आप कैसे लिखोगे, मैं आपको लिख के बता देती हूँ, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, और आपका जो आंसर आएगा वो आप क्या लिखोगे, इफ़ डू नॉट वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई विल नॉट बी हेल्दी, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठूंगी तो मैं हेल्दी नहीं रहूंगी, सिंपल, नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, तो ये इसका हुआ सॉल्यूशन। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से हमने इन्वर्स फाइंड किया, ठीक है। अब यहाँ जो आपको पता रखना है कि देन का मतलब, जब भी आप देन देखोगे तो देन का मतलब होता है इम्प्लाइज, ठीक है, यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर F। क्वेश्चन नंबर F में आपको क्या पूछा था कि आपको शो करना था कि ग्रुप के अंदर अगर हम कोई भी, जो हमारा ग्रुप होता है, अगर हम उसके अंदर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हैं तो वो हमारा क्या होगा, यूनिक होगा, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। तो उसके लिए आपको सपोज करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन नंबर F अगर हम देखें तो आप सपोज कीजिए कि लाइक सपोज देयर आर, हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ हैं, देयर आर टू आइडेंटिटीज़, ठीक है, लाइक हमारे पास दो आइडेंटिटीज़ हैं, जो कि है हमारी E1 एंड सेकंड है हमारी E2, ठीक है, जो कि हमारी ग्रुप जी, एक ग्रुप G है जिसके अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट है, E1 एंड E2। अब मैंने मान लिया इफ़ E1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, E1 क्या है, मेरे आइडेंटिटी एलिमेंट है, एंड E2 बिलोंग कर रहा है मेरा G में। E1 मेरा आइडेंटिटी है बट E2 मेरा बिलोंग कर रहा है G में। अगर मैं E1 और E2 की मल्टीप्लाई करूँगी या E2 एंड E1 की मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, E2, क्योंकि E2 ग्रुप G के अंदर मेरा कौन सा आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, E2, तो मुझे यहाँ से आंसर क्या मिलेगा, E2। इसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं सेम E2 के लिए करूँगी, अगर मैं मान लूँ कि E2 क्या है, मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है और E1 मेरा बिलोंग कर रहा है मेरा ग्रुप G के अंदर, तो अगर मैं इस टाइम E1 को इंटू E2 एंड E2 इंटू E1 करूँगी तो हाँ मेरा आउटपुट क्या आएगा, E1, क्योंकि मेरे उस टाइम ग्रुप G के अंदर कौन बिलोंग कर रहा है, E1, तो यहाँ से मेरा क्या आ गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 करूँ, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में देखूँ तो दोनों में लेफ्ट साइड हमारी सेम है, लेफ्ट साइड सेम है तो मैं राइट साइड को सेम रख सकती हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या पता चला कि E1 इक्वल टू E2, इसका मतलब अगर मैं एक ग्रुप के अंदर दो आइडेंटिटी एलिमेंट ले रही हूँ तो वो मेरा क्या है, वो सेम है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो यही हमें प्रूफ करना था कि यूनिक जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो हमारे क्या होता है, यूनिक होते हैं, यूनिक, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर जी, उसमें क्या पूछा जाता है, आपको आयलर सर्किट एंड हैमिल्टोनियन सर्किट के बारे में बताना था। अब आयलर सर्किट और हैमिल्टोनियन सर्किट मैंने यूनिट नंबर 5 की आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करेंगे तो वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है आयलर सर्किट एंड हैमिल्टोनियन सर्किट। यहाँ हम थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि ये होते क्या है। तो हमारा सॉल्यूशन नंबर, अगर हम जी की तरफ चलते हैं तो हमारा सबसे पहला आयलर सर्किट क्या होता है। आयलर सर्किट क्या होते हैं, क्लोज्ड वर्क होते हैं ग्राफ के अंदर, जो कि हमें क्या कहते हैं कि जो भी आपके ग्राफ के अंदर की एजेस हैं उनको आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ट्रेवर्स करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा ग्राफ है ABCDE, तो आपको क्या करना है, इसको एक बार ट्रेवर्स करना है। तो ये कहता है हमारा आयलर सर्किट की जब आप वॉक करोगे ना तो इसके अंदर जो भी एजेस हैं उनको आप एक ही बार सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही बार ट्रैवर्स करोगे। लाइक A से B गए, फिर हम B से लाइक A से B गए, फिर B से C, C से E, C से D, फिर D से E। तो हमने क्या करा, जो भी एजेस है उनको एक बार ही हमने ट्रैवर्स किया, तो इसको हम बोलते हैं आयलर सर्किट, ठीक है।
अगर हम बात करें हैमिल्टोनियन सर्किट या हैमिल्टोनियन ग्राफ की, तो वो क्या कहते हैं, यहाँ तो हम बात करते हैं एजिस की, किसके अंदर, आयलर सर्किट के अंदर। आयलर सर्किट के अंदर किसकी हम बात करते हैं, आयलर सर्किट के हम एजिस की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हैमिल्टोनियन सर्किट की, हैमिल्टोनियन सर्किट के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिसेस की। जो वर्टेक्स होते हैं वो क्या कहता है कि जो भी हमारा वर्टिसेस है वो एक ही बार आपको क्या करना है, उसको ट्रेवर्स करना है। लाइक जैसे ये हमारा ग्राफ है ABCDE, तो ये क्या कहता है कि हर वर्टिसेस को आपको एक बार ट्रेवर्स करना है, पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स करना है। तो आप क्या करोगे, ये A से B जाओगे, फिर B से C से D, D से E से A। तो जहाँ आप चले वहीं अगर आपने कोई भी वर्टिसेस को एक से ज़्यादा बार आपने ट्रेवर्स नहीं किया, तो ये होता है हमारा हैमिल्टोनियन सर्किट या हैमिल्टोनियन ग्राफ। आई होप आपको क्लियर होगा। जो इसमें मेन डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया है, और आपको नोट्स में, प्रॉपर नोट्स में मिलेगा कि आपको किस तरीके से वहाँ इसका जो डिफरेंसेस है वो वहाँ आपको किस तरीके से लिखकर आना है। आई होप आपको क्लियर होगा कि यूनिट जो हमारा सेक्शन नंबर A है उसमें जो भी क्वेश्चन आए थे वो हमें किस तरीके से सॉल्व करने थे, और हमें किस क्वेश्चन में क्या पूछा था और क्या अप्रोच हमें वहाँ लगानी है। लाइक जैसे GLB एंड LUB पूछा है, तो आप वहाँ हैशे डायग्राम नहीं बनाओगे इतना बड़ा, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से आप करोगे, तो वहाँ आपका टाइम भी बचेगा और आप बहुत इजीली उसको ग्रैब कर पाओगे कि भाई ये पूछ क्या रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ हमारा सेक्शन एक कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन नंबर B को कंप्लीट देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाकर हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलरेडी आप चेकआउट ज़रूर करें DSTL की प्लेलिस्ट को, वहाँ मैंने यूनिट 1 से यूनिट 5 तक काफ़ी अच्छे से आपको सारे टॉपिक्स को, सारी PYQs को हमने वहाँ कवर किया है। तो आप वहाँ जाके पहले उसको कंप्लीट करें, देन आप पेपर सॉल्यूशन देखें, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।